अच्छा जी, तो अभी बज रहे थे सुबह के 9:41 और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी क्योंकि मैं 3, 4, 5, 6 रातों से बिल्कुल भी नहीं सोई थी और अभी भी कितनी देर से जागी थी, आधा घंटा भी रात को नहीं सोई थी। और जी मैंने कहा ये ज़रा मैं अपने बाल शाल खोल के थोड़ा मुँह मत्था सीधा करूँ ताकि आपका तरह ना निकले। और ये मेरी फ्रेंड का ड्रेस पड़ा हुआ था, इसको रेडी करना था और लेने के जाना था। और जी ये माशाल्लाह ये सारे के सारे कपड़े मैंने डिज़ाइन किए थे और कटिंग भी इनकी मैंने की थी और फिर मैंने टेलर्स के पास भेजे थे, उन्होंने स्टिच करके भेज दिए थे। ये सारे यहाँ पड़े हुए थे। अब ये यहाँ से धोबी के पास जाएंगे, ये धुलेंगे और इनकी प्रेसिंग होगी और फिर ये जब मेरे पास वापस आएंगे तो मैं इनकी वीडियोस बना के आपको दिखाऊंगी और फिर किसी एक वीडियो में सारे कपड़े डालूंगी। लोगों के मैंने इतने कपड़े डिज़ाइन किए और मेरा एक भी ईद का सूट नहीं सिला और अब मैं तीनों दिन अपने घर वालों के समय पे एहसान करूँगी। और ये है जी बजट डिज़ाइनर की हालत, सपीने आए हुए हैं, पसीने सपीने, मत बजी हुई है। यहाँ मैंने चबारे पे चढ़ा के क्लिप लगाया हुआ था, अभी उतारा है। जी, तो ये मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही थी, वो जो डॉक्टर है उसको उससे कपड़े देने के लिए। मैंने कहा क्या इसको टीसीएस करो, मैं इसको खुद ही आती हूँ, बेचारी को नया खर्चा पड़ेगा टीसीएस का। और मेरे हाथ भी दर्द कर रहे थे, मैंने कहा साथ में फिजियोथेरेपी भी करवा लूँगी लगे हाथों उसी से। और जी ये पिंपल्स बेशुमार निकले हुए थे मेरे मुँह पे और ये पूरे घर वाले मेरी तरफ देख रहे थे। वैसे कोई मेरी तरफ देखता नहीं, जब मैं व्लॉग बना लूँगी सारे अपनी अपनी मुंडियाँ उठा के मेरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो जी ये हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे और रास्ते में मुझे ये नज़र आया। मैंने कहा फैसलाबादी हो, पाकिस्तानी हो, फैसलाबादी हो, जुगाड़ ना लगाए, मैं नहीं मानता। और यार ये इतना प्यारा बकरा था, ये बड़ा ही क्यूट सा था, ये पता नहीं क्यों बहुत ही क्यूट लग रहा था। और जी ये बच्चे जा रहे थे रास्ते में बेचारे पढ़ने के लिए, ये सबसे बड़ा अजाब था बचपन का, पढ़ाई वाला यार। कौन पढ़ने जा रहे हो आप लोग? पढ़ के आ रही। अच्छा आ रहे हैं, सबक सुबक याद किया था कोई नहीं? अच्छा जी, तो ये हम आ गए थे ओवरलॉक और पीको वाली शॉप पे। ये सारे छोटे छोटे बच्चे मेरे भाई बने हुए हैं। मैं इनकी बाजी बनी हुई हूँ। मैं जब जाती हूँ तो थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाती हूँ और फिर बातें शातें करती हूँ, तब तक मेरा काम हो जाता है। और ये वाला जो बच्चा ना, ये जो काज का रहा है, ये बड़ा चालाक है। जो दूसरा बच्चा था ना जो पीको का रहा था, वो इतना शरीफ है, वो सहमा रहता है हर वक्त। मैंने कहा तुम भी थोड़े कोई मखौल ठट्ठे मारा करो, तुम क्या हर वक्त सीरियस ज़िंदगी को सीरियस लेके बैठे रहते हो। ओह जी ये रास्ते में इतने प्यारे पौधे थे, बड़े प्यारे थे। मुझे पौधों का बहुत बहुत शौक है, लव है मेरे पौधे। ये अंकल को देखना ज़रा। हाँ तो यार क्या करे बंदा, इतनी गर्मी है, गर्मी ने वक्र वक्त डाला हुआ है बिला वजह, कितनी शदीद गर्मी पड़ रही है आजकल। और जी ये हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अब हम जा रहे थे मेरी फ्रेंड के डिपार्टमेंट ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उसके कैबिन में जा रहे थे। यहाँ से मैं जाती हूँ, पीछे स्टेयर्स भी हैं पर मैं नहीं स्टेयर्स से जाती, मैं यहीं से जाती हूँ। यहाँ से जाने का मज़ा आता है। वहाँ पे मेरे पीछे कोई औरत आ रही थी बेचारी स्ट्रेचर पे, अल्लाह से खुशियों वाली और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मैं सेहत और खुशियों वाली दुआ मांगती हूँ, मैं लंबी ज़िंदगी की नहीं मांगती। मैं कहती हूँ यार दुनिया पर रहकर ज़लील होना है, फोत होने के बाद कौन सा किसी गैर के पास जाना, अल्लाह मियाँ के पास ही जाना, बंदा है सुकून से रहेगा वहाँ पे। अच्छा जी, तो अल्लाह से खुशियों वाली और इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे। और ये हम पहुँच गए थे फिजियोथेरेपी वार्ड में और यहाँ पे मैं उसे कह रही थी मेरी हड्डियों में इतनी दर्द हो रही है, इतनी दर्द हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। और फिर ये मुझे फिजियोथेरेपी वाले जो होते हैं वो लगा रही थी अपने आलात, जदीद आलात अपने जदीद आलात लगा रही थी मुझे मेरे हाथों पे और पाँव पे। पहले तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं चलेंगे, अभी नहीं चलेंगे। जब एकदम चले मेरा तरा निकल गया सच्ची। जब एकदम चले तो बड़ी तेज़ तेज़ चले थे, पर मुझे बहुत सुकून आया था, इतना ज़्यादा कि मैं बता ही नहीं सकती। और यहाँ पे मैं अपना खलारा डाल के बैठी हुई थी और जी ये हाथों पे मुझे भी पूरा सुकून आ रहा था। देखना गर्मी ने यार शक्ल बदल दी है सच्ची, मैंने एकदम शीशा देखा, मुझे लगा ही ना मैं हूँ। और फिर ये मेरे हाथ ठीक हो गए थे तो मैंने कहा थोड़ी गर्दन पे भी लगा लेती हूँ। और ये मैंने गर्दन पे खुद ही लगा ली। और जी ये देखें बिल्कुल सही जगह पे लगी थी, यहीं पे दर्द हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। और यार शक्ल बिल्कुल बदल गई है मेरी, मुझे मैं लग ही नहीं रही। और ये पाँव वाले चल गए थे, अभी बड़ा सुकून आ रहा था। और जी ये था इसका मीटर, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, मैं तो मीटर ही कहती हूँ, मुझे मीटर बोलने में मज़ा आता है। और फिर मुझे कह रही थी कि ये ना मसाजर भी करवा लो, इससे बड़ा सुकून आएगा। पहले मैंने दुपट्टा शुपट्टा साइड पे किया तो मुझे नर्स ने कहा कि इसके दुपट्टे के ऊपर से ही होगा, फिर बिल्कुल ठीक होता है। और फिर यार जो मुझे मज़ा आया मसाज कराने का, हाय हाय कसम से। मुझे कहती, मैंने आंखें बंद कर ली, नर्स मुझे कहती है आंखें तो खोलो, मैंने कहा ना छे मलंगानू। सच्ची में बड़ा ही सुकून आ रहा था, बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा था, झूले लाल टाइप वाला।
और जी फिर पट्टे शट्टे सारे सही हो गए और फिर हम निकल पड़े वहाँ से। और ये वहाँ से निकलने के कुछ 4-5 घंटे बाद की वीडियो है। और फिर ये मैं अपनी दूसरी फ्रेंड की तरफ जा रही थी उसे मुलाकातें शातें करने के लिए। और रास्ते में रबड़ी दूध पीने का बड़ा दिल था, इसलिए मैंने एक मील भी स्किप किया था कि मैंने रबड़ी दूध पीना, फिर मैं मोटी नहीं होंगी। और फिर ये नोट बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें खर्चने का इरादा कर लिया, आ जाओ बाहर। और फिर ये मैंने रबड़ी दूध लिया। मुझे यहाँ का बहुत पसंद है, मुझे यहाँ का क्रेज़ी वाला पसंद है, मैं ज़रूर पीती हूँ जब भी यहाँ से गुजरती हूँ। और जी ये अभी अंकल पैसे वापस कर रहे थे, अंकल नहीं सॉरी भाई साहब। और ये हम रोड क्रॉस कर रहे थे। यार रोड पे वीडियो बनाना हर बंदा देखना शुरू रहता है, पूरा ख़ानदान पूरा पाकिस्तान। और यार रोड क्रॉस करते हुए मैंने नोट किया मैं कितने गुस्से से देखती हूँ इधर उधर, है ना। कोई बेचारा कमज़ोर दिल वाला हजरात देखे वो तो डर जाएगा बीबी इतने गुस्से में कौन जा रही है। लेकिन कमज़ोर दिल वाले हजरात मैं इतनी गुस्से वाली नहीं हूँ, मैं बस वैसे ही देखने में करख्त लग रही हूँ, लेकिन मैं कभी गुस्सा नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। तो KFC के बाहर बेस्ट बाइट के बाहर KFC वाले खड़े थे। और मैं सोच रही थी शायद मेरी ज़िंदगी में उल्टे सीधी हरकतें होती, लेकिन यहाँ पे भी होती हैं। और ये मैं जिंगर शवारमा ऑर्डर कर रही थी रबड़ी दूध के साथ। बेस्ट कॉम्बो बना रही थी अपनी तरफ से। आज से पहले कभी आपने ये वाला कॉम्बो देखा है? देखिए मैंने आपको ये भी दिखा दिया। और जी यह पता है क्या, शवारमे का टेस्ट अच्छा होता है जिंगर शवारमे का। एक उसके जिंगर की वजह से जो क्रंच होते हैं उनसे, और दूसरा वाइट सॉस की वजह से। अगर वाइट सॉस अच्छी होगी तो जिंगर शवारमे का टेस्ट या शवारमे का टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। और जी ये मैंने आधा खाया था, बाकी में से खाया नहीं जा रहा था, दूध बहुत हैवी था, इसलिए फिर मैंने इसको पैक करके इसके इर्द गिर्द लिफाफा लपेट के इसको अपने बैग में डाल लिया। मैंने कहा अपने मेके को देख लो आखिरी दफ़ा, अब ये तुम्हारा ससुराल है, अब तुमने यहीं पे रहना है, यहाँ से बाई तुम्हारी सिर्फ मैयत निकलेगी और कुछ भी नहीं। ये तुम्हारा मेका है और ये है तुम्हारा ससुराल। देख लिया, दिखा रही थी आखिरी दफ़ा दर्शन करा रही थी मैं इसको। कहा अब चलो, अब तुम्हारी बस मैयत उठनी चाहिए। और यार ये देखो टीना मीना रीना रिका सारी आई हुई हैं मेरे मुँह के ऊपर ईद करने के लिए, कितनी गलत बात है। और ये बिल आया और फिर 200 का था सिर्फ। मैंने कहा है बस, फिर मैंने निकाल लिए पैसे। मैंने कहा बेचारे को टिप दूंगी, हैं क्या मैं इतनी बड़ी औरत उसको कोई 10-20-30 रुपये देती हुई अच्छी लगूँगी। फिर मैंने सोचा 50 देती हूँ, लेकिन 50 वाला नोट ही नहीं था यार मेरे पास, था ही नहीं। हो है देखो मैं इतनी गरीब हो गई, ना इधर था ना ही किसी और पॉकेट में था। फिर मैंने कहा जाओ यार 100 ले लो, क्या याद करोगे, जाओ ऐश करो। फिर मैंने सोचा यार इसको 50 दे के बाकी 50 बाहर भी तो फ़कीरों को ही देनी है, इसी को देती हूँ, बेचारा कमा रहा है। अगर इस नोट का नंबर 10-20-30 होता ना तो मैं कभी ना खर्चती। ये अजीबो गरीब में था ना, इसीलिए फिर मैंने 70-40-30 मैंने फिर खर्च लिया। अच्छा जी, तो ये पूरे बाज़ार में मैंने हर स्टॉल हर शॉप से बीड्स वाली चूड़ियों को पता किया पर कहीं से भी नहीं मिली। फिर मेरा दिल बहुत टूटा। फिर मैं गई कोल्हापुरी लेने, मेरा बड़ा दिल था कोल्हापुरी पहनने का, इतनी सस्ती सस्ती बाइक लगाई हुई थी। मैंने कहा चलो सस्ती मस्ती करती है। पहले मुझे ये वाली पसंद आई, मैंने कहा कलरफुल सिया हर सूट के साथ जाएगी। और फिर मैंने गोल्डन ली क्योंकि मेरे ईद के पहले दिन वाले के बीच में ज़्यादा गोल्डन था, मैंने कहा सबके साथ चली जाएगी। और फिर मेरा सूट ही नहीं सिला। और ये थी जी 3 सहेलियाँ मेरियाँ, ये तीनों किसी को जगह ही नहीं दे रही थी। फिर आखिरकार ये जुदा हुई यहाँ पे। और ये बची थी, ये दूध देने आई हुई थी और कूलर के आगे खड़ी थी, किसी को उसके आगे नहीं आने दे रही थी। मैंने कहा बकरी बदमाश है। और यार ये जो इतना नाजुक सा हाथ नज़र आ रहा है ना, पहले मुझे समझा, मैं समझी किसी लड़की का, लेकिन ये किसी मर्द का था। बहुत ही नाजुक था ये हाथ। और जी अब हम घर आ गए हैं, हमारे घर में गेस्ट आएंगे, इसीलिए मैंने चरगा बनाना है। और ये जब मैं चिकन उठा रही थी ना, मुझे लग रहा था मैं कोई बच्चा उठा रही हूँ छोटा सा छिलेगा। और ये हमारी इस्त्री जो हमने पेटी में रखी हुई थी। अब जंग लगी हुई इस्त्री का फैशन है, बिकॉज वो पुरानी होती हैं, अम्मी के जहेज़ की होती हैं और भारी होती हैं और अच्छी होती हैं। और ये सीधा हो ही नहीं रहा था चिकन, इसे अपनी मुंडी घुमाई हुई थी। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से सीधा किया। और जी मैंने इस पर मसाले मसूले लगाए, ये दोनों के तैयार थे। और एक की मुंडी ये थी, दूसरे की मुंडी वो थी, और मेरी मुंडी यहाँ पे थी। और जी ये अम्मा पीछे से भांडे खड़का रही हैं। अम्मा कहती मैं आई नहीं थे दिन हो गए तुम्हारी वीडियो में, तो अम्मा ने अपनी निशानियाँ पेश करनी शुरू कर दी। और ये सारा का सारा खाना मैंने बनाया था। और जी ये हूँ मैं।